वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर और मैं हूं नईमा उमर। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड देयर रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएचईएससी इंटरव्यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। वो मिस्टेक क्या है, तो आप सभी लोगों को इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए। तो अक्सर से स्टूडेंट ये गलती करते हैं जिसका इम्पैक्ट आपके इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। तो ये मिस्टेक हमको करनी नहीं है। वो मिस्टेक क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहली बात ये, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, ठीक है, आप जब भी सिलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं तो क्या होता है, आप थोड़े से घबरा जाते हैं, है ना, थोड़ा सा घबरा जाते हैं और आप एकदम से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देते हैं। वही चीज़ नहीं करनी है हमें, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है हमको, ठीक है। आपको अपने जो एक एटीट्यूड है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं अब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, कुछ मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए जिससे कि मेरे इंटरव्यू के ऊपर असर पड़े और मेरा सिलेक्शन रुक जाए। तो आप एकदम जनरल, नॉर्मल और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप जाएं सिलेक्शन कमेटी के सामने, ठीक है। अब वेदर यू आर गिविंग इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश डज नॉट मैटर, मतलब कोशिश करें कि इंग्लिश में जवाब दें, लेकिन आपको वहाँ सिलेक्शन कमेटी के सामने ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से जवाब देना है। एक इतना अंदाजा हो जाएगा आपको जब आप सिलेक्शन कमेटी में जाएंगे। तो कौन सी गलती है जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर का सारा माइंड जो होता है वो सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है अनदर कैंडिडेट की तरफ। वो गलती ये है, जब इंटरव्यूअर आपसे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको आखिर वो क्या सुनने के लिए बैठा है, यानी कि आपके सब्जेक्ट से अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके माइंड में ये क्लैरिटी है कि इसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा जब भी वो रिटन एग्जाम निकाल कर इंटरव्यू तक पहुंचा है या पहुंची है, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम तो आप एक सेफ साइड आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मुझे थोड़ा रिवीजन करना है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, मैं इसको चेक करूँगा या करूँगी। तो आपको ये लगता है कि आप इधर उधर घुमा देंगे और इंटरव्यूअर को पता नहीं चलेगा और आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। ये गलती कभी नहीं करिएगा। ये अच्छी बात है, सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू होने जा रहा है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट बैठे होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको जो इंटरव्यूअर होगा, जो वहाँ एक्सपर्ट होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा हुआ होगा, वो लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल ये पूछ दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नॉर्थ में है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो साउथ में है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है अपने सब्जेक्ट में तो आपको अपने आंसर पर ही रहना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको जज करना चाहता है कि आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है या नहीं, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं। बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, है ना। तो इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई फ्रेंड्स के आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। कुछ लोग कह देते हैं इस चीज़ के लिए, नहीं इंटरव्यू को कुछ नहीं पता, आपको सब ज़्यादा पता है, ठीक है। बहुत सही बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। इंटरव्यूअर पढ़ सकता है लेकिन इतना नहीं पढ़ सकता जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जितना साल का उनके पास एक्सपीरियंस है और वो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में उन्हें प्रॉपर नॉलेज होगी, है ना, उसके बारे में उन्हें पता होगा जिसके वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको अपने आंसर पर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जिसका भी आंसर नहीं पता है आप उसको ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक मुझसे रह गया, मैं इसका रिवीजन करूंगा या करूंगी।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये बात वीडियो में और भी बता चुकी हूँ आपको। एक प्रॉपर इंटरव्यू की वीडियो बन चुकी है, उसको देख लीजिए जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, वो वीडियोस मैंने आप ही के लिए बनाई है, वो हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो आप जाइए, देखिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू तक तो आप आ गए हैं। अब ये वाला जो लेवल 2 है आपको क्लियर करना है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं दुआ करूँगी। और जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो तैयारी अपनी रखें, अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र नहीं करें, क्योंकि आती ही रहती है ये वैकेंसी, इसमें नहीं हुआ अगली बार में होगा, उसमें नहीं हुआ अगली बार में होगा। कीप ट्राइंग, है ना, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तभी तो सक्सेस होंगे। अगर आप ट्राई करना ही छोड़ देंगे तो सक्सेस तो मिलने से रही, है ना। तो चलिए फिर मैं ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो फिर दोबारा लेके आऊँगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी कि हमें इधर उधर नहीं जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो हमको ये कहना है कि सर मैं इसका आंसर चेक करूंगा या करूंगी, ये टॉपिक मुझसे रह गया प्रिपेयर करने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए। दूसरी गलती हमें ये नहीं करनी है कि इंटरव्यूअर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेगा, नहीं इसका आंसर ये नहीं ये है। तो आपको अपने आंसर पर रहना है, अगर आपको क्लैरिटी है अपने सब्जेक्ट में, अपने आंसर पर, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना, मोटिवेशन, जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी को मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, ताकि आप लोगों को एक बेहतर आउटपुट दे पाए, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में और अच्छी वीडियो बनाऊं और ऐसे ही बनाती रहूं, या फिर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।